स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है अभी जस्ट लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, नतीजे सामने आए हैं। अभी ऑफिशियल कोई सरकार बनी नहीं है। इस समय प्रधानमंत्री मोदी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, ध्यान रखिएगा, और वो तीसरी बार शपथ लेंगे, बताया जा रहा है संडे को। लेकिन उसके पहले ही आप देख सकते हो ऑपोजिशन पार्टी आप कह लीजिए, क्योंकि देखिए अभी गवर्नमेंट ऑपोजिशन कुछ कह नहीं सकते जब तक ऑफिशियल नहीं हो जाता। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने पहले दिन ही बहुत गंभीर आरोप लगा दिए हैं और कहा है, यहां पर आपने देखा होगा जो सेंसेक्स में मार्केट में हुआ पिछले हफ्ते, बेसिकली आपको याद होगा एग्जिट पोल आने के बाद मार्केट काफी तेजी से बढ़ा था, लेकिन उससे 2 गुना ज्यादा 3 गुना ज्यादा स्पीड से घटा भी था जब एक्चुअल रिजल्ट सामने आए थे। तो ये जो पूरा मामला हुआ है कि अचानक से थोड़ा बढ़ना फिर वहां से बहुत तेजी से नीचे आना, इसको लेकर विपक्ष के द्वारा बड़ा आरोप लगाया जा रहा है और कहा गया है कि ये जो स्टॉक मार्केट में हुआ है ये अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम है और इसको लेकर जेपीसी प्रोब होना चाहिए, मतलब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि यहां पर एलिगेशंस क्या लगाए गए हैं और ये जेपीसी होता क्या है, इसे कैसे कर सकते हैं, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे जो नए जीएस फाउंडेशन बैच है जो कि 10 जून से स्टार्ट हो रहा है और ये तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसके अंदर कोई भी अगर आप बैच लेते हो तो यहां पर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। पर्सनल मेंटर भी आपको इसके अंदर दिया जाता है और 18 यूपीएससी के बुक्स आपके घर तक डिलीवर किए जाते हैं। तो अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल सके। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए कल शाम को मैं देख रहा था कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने डायरेक्टली अटैक कर दिया नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और साथ ही साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन तीनों के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम लगाया कि उन्होंने कहीं ना कहीं मदद किया है इस सबसे बड़े स्कैम के अंदर और इसी की वजह से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो बैठक है, मतलब जेपीसी का जो प्रोब है वो यहां पर होना चाहिए। और आप देख सकते हो बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि पहली बार ऐसा देखने को मिला इलेक्शंस के पहले कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और साथ ही साथ निर्मला सीतारमण डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पर कमेंट कर रहे हैं और शायद पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया था। तो बेसिकली यहां पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश की। आपको याद ही होगा क्रोनोलॉजी जो शब्द है वो अमित शाह के थ्रू जब आया था तो उसके बाद काफी फेमस हो गया है, तो कहीं ना कहीं उसी के बारे में कहीं वो कह रहे होंगे। तो बेसिकली उन्होंने एक एक चीज करके बताया कि कैसे बीजेपी की तरफ से स्टॉक मार्केट के ऊपर कमेंट किया गया है। तो उन्होंने बताया कि कैसे यहां पर जो इंटरव्यूज दिए जा रहे थे इलेक्शंस के दौरान, तो 13 मई को सबसे पहले अमित शाह बोलते हैं कि आप में से जितने भी लोगों को स्टॉक लेना है 4 जून के पहले ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद रिकॉर्ड तोड़ेगा। देखिए मैं यहां पर एक और चीज क्लैरिटी कर दूं कि अमित शाह जी ने, पीएम मोदी ने जो भी कुछ कहा, एक्चुअली जब वो इंटरव्यू दे रहे थे तब उनसे ये सवाल पूछा गया, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था कि स्टॉक मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, तो एक थोड़ा सा पैनिक सा सिचुएशन था। तो इसके लेकर सवाल पूछा गया कि स्टॉक मार्केट कभी नीचे जा रहा है तो लोगों में डर है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कमेंट किया गया था, चाहे वो अमित शाह जी हो, पीएम मोदी हो, जिनके द्वारा भी। लेकिन खैर इसको लेकर राहुल गांधी जी ने कहा है कि यहां पर अमित शाह ने सबसे पहले बोला कि 4 जून के पहले आप शेयर्स खरीद लो। फिर 19 मई को एक इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी कहते हैं कि 4 जून के बाद जो स्टॉक मार्केट है वो रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। और फिर इसके अलावा 1 जून को एग्जिट पोल्स आते हैं, स्टॉक मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, अच्छा खासा ऊपर जाता है, और उसके बाद जब 4 जून को एक्चुअल रिजल्ट आता है तो यहां पर स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाता है, जिसकी वजह से 30 लाख करोड़ का नुकसान होता है। और स्पेशली जो छोटे लोग हैं, जो छोटे निवेशक होते हैं, रिटेल निवेशक होते हैं, जैसे हम और आप जैसे लोग, कि यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो हमारा पैसा डूब जाता है। तो इनफैक्ट यहाँ पर मैं देख रहा था कि एक प्रॉपर ग्राफ वगैरह के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए कैसे यहाँ पर सबसे पहले जब एग्जिट पोल आता है तो स्टॉक मार्केट ऊपर चला जाता है और जैसे ही जिस दिन रिजल्ट आता है उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट है वो एकदम नीचे आ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आरोप ये लगाया गया कि देखिए
अचानक से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला था एग्जिट पोल के जस्ट पहले। जब एग्जिट पोल आया था उसके पहले काफ़ी हाई वॉल्यूम देखने को मिला था। और राहुल गांधी का इस पर यह कहना है कि देखिए, जो बीजेपी के द्वारा इंटरनल सर्वे करवाया गया, वो सारी चीज़ें की गई, तो उसमें बीजेपी को लगभग 220 के आसपास ही सीट्स आ रहे थे। लेकिन एग्जिट पोल में जानबूझकर यहाँ पर मिली भगत करके 350-400 नंबर्स दिखाने की कोशिश की गई, ताकि लोगों को भरोसा आ जाए कि बीजेपी बड़े नंबर के साथ आ रही है। और लोगों ने स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारा निवेश कर दिया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो लोगों का बहुत भारी नुकसान हुआ। खैर, यहाँ पर अगेन आप देख पाओगे जो क्वेश्चंस रेज किया गया है, तो बेसिकली राहुल गांधी इसमें यह कह रहे हैं कि पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी को एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस 5 करोड़ जो फैमिलीज इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, उनको देने की क्या जरूरत थी? क्या ये उनका जॉब है इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने का? साथ ही साथ उन्होंने ये वंडर किया कि आखिरकार पीएम मोदी और अमित शाह उन्हीं न्यूज़ चैनल्स को क्यों इंटरव्यू दे रहे थे, मतलब कि उस न्यूज़ चैनल पर क्यों वो स्टॉक मार्केट में बोले जिनके जो ओनर हैं वो सेबी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बेसिकली उनका इशारा था, आपको पता होगा, एनडीटीवी को अडानी ग्रुप ने खरीद लिया था, अडानी ने, तो यहाँ पर वो उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे थे कि एनडीटीवी को उन्होंने ये बयान दिया पीएम मोदी ने कि स्टॉक मार्केट एकदम रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, तो ऐसा उसी चैनल पर क्यों हुआ? तो ये कुछ सवाल रेस किए जा रहे थे। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि राहुल गांधी जी चाहते क्या हैं? देखो, उनका ये कहना है कि जो भी कुछ ये हुआ है, जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इसके पीछे किसी ना किसी का बहुत बड़ा फायदा हुआ है, और ये डायरेक्टली कराया गया है कहीं ना कहीं पीएम मोदी और अमित शाह जी और निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो इसको लेकर हम चाहते हैं कि जो भी 4 जून को मार्केट क्रैश हुआ है, इसको लेकर एक बड़ी जांच होनी चाहिए, और हम चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी इसका गठन होना चाहिए। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि ये जेपीसी होता क्या है? देखो, मैं आपको बता दूं, जेपीसी पार्लियामेंट के द्वारा सेटअप किया जाता है, ठीक है, कुछ किसी स्पेशल पर्पस के लिए। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप के खिलाफ, तो उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने उस समय काफ़ी सारे सवाल उठाए थे और डिमांड किया था जेपीसी का। लेकिन देखो, जेपीसी क्या है ना कि वो पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाया जा सकता है। जब ऑब्वियस सी बात है, पार्लियामेंट में, लोकसभा में आपको पता है कि बीजेपी की बहुमत थी अभी तक, अभी क्या है, बहुमत कम है, लेकिन स्टिल एनडीए का नंबर उन्हीं के पास है। तो जब तक वो लोग नहीं चाहेंगे तब तक जेपीसी का गठन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि इस जेपीसी के अंदर, इस कमिटी के अंदर दोनों ही मेंबर्स होते हैं, ऑपोजिशन पार्टीज के भी और रूलिंग पार्टी के भी। बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो परसेंटेज है, मतलब जिस पार्टी को जितना सीट मिला है उस परसेंटेज के हिसाब से इस कमिटी में मेंबर्स डाले जाते हैं। और एक बार जब इस कमिटी का टास्क खत्म हो जाता है तब वो कमिटी डिसॉल्व हो जाती है, ये परमानेंट नहीं रहती है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पार्लियामेंट में आपने देखा होगा स्टैंडिंग कमिटी होती है, वो परमानेंट होती है। खैर, यहां पर आप देख सकते हो जेपीसी सेटअप करने के लिए क्या है कि एक हाउस को, पार्लियामेंट के एक हाउस को रेजोल्यूशन पास करना होता है और उसको अडॉप्ट करना होता है दूसरे हाउस को। मान लो लोकसभा के अंदर रेजोल्यूशन पास किया गया कि यहां पर जेपीसी का गठन होना चाहिए, तो उसके लिए आपको 50% से ज्यादा वोट चाहिए लोकसभा में। वो किसके पास होगा? सरकार के पास होगा। तो इस समय एनडीए बहुमत में है। तो ये होना तभी पॉसिबल है, जो मैं आपको कह रहा था, कि जब तक सरकार नहीं चाहती। साथ ही साथ आप में से कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि जेपीसी में कितने मेंबर्स होते हैं, 15, 20, 25, 30। देखो, ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है, यहां पर खुद तय कर सकती है पार्लियामेंट की कितने मेंबर्स को रखना है। और जो पार्लियामेंट के मेंबर्स है ना, बीजेपी, कांग्रेस, उन्हीं के में से ही चुने जाते हैं एक्चुअली, वही लोग ये पूरी कमेटी के अंदर होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जेपीसी करती क्या है, जेपीसी कर क्या सकती है? देखो, यहां पर जेपीसी को एक स्पेसिफिक मैंडेट दिया जाता है कि आपका ये काम है, हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखोगे तो हर्षद मेहता वाला एक स्टॉक मार्केट स्कैम आया था, तो उसमें यहां पर उनसे बोला गया कि जो भी लोग इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं, तो यहां पर आप इसको लेकर जांच करिए और जो भी लूप होल्स वगैरह है उसको आइडेंटिफाई करिए। ये काम दिया गया था जेपीसी को। तो कोई भी स्पेसिफिक काम यहां पर दिया जा सकता है। जैसे इस केस में राहुल गांधी चाह रहे हैं कि 4 जून को जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है वो क्यों हुआ, क्या इसके पीछे कोई था, तो ये काम दिया जा सकता है। और इसके लिए जेपीसी क्या कर सकती है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज कर सकती है। कुछ लोगों को अगर बुलाना है, समन करना है, मान लो इस केस में सेबी के जो चेयरपर्सन है उनको बुलाकर पूछना है, कुछ पूछताछ करनी है, तो वो उनको बुला सकते हैं। अडानी को मान लो बुलाना होगा तो उनको भी समन किया जा सकता है कि भाई आप आइए, हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। तो इस तरह के पावर यहां पर होते हैं। खैर, जेपीसी अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई बहुत पावरफुल नहीं है। यहां पर जेपीसी जो भी रिपोर्ट होती है, जेपीसी वो सरकार को ही सौंपती है।
अब सरकार के ऊपर है कि उस रिपोर्ट के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे या फिर ना करे। लेकिन हाँ, सरकार को बताना होता है, फॉलोअप करना होता है, बताना होता है कि हमने उस रिपोर्ट को लेकर क्या एक्शन लिया, क्या कोई एक्शन लिया भी नहीं लिया, लेकिन ये सरकार को बताना पड़ेगा। और फाइनली जो कमिटी होती है वो पार्लियामेंट को बताती है कि ये एक्शन इस मामले में लिया गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से जेपीसी काम करती है। खैर, अभी तक इतिहास अगर आप देखोगे पिछले 70-75 साल का, तो जेपीसी लगभग आप देख सकते हैं कि लोकसभा वेबसाइट में जो लिखा हुआ है 6 बार इसका गठन किया गया है। मैं आपको बताता हूं, सब एक तो था एलोकेशन एंड प्राइसिंग ऑफ टेलीकॉम, जो लाइसेंसेस दिए गए थे स्पेक्ट्रम के, उसको लेकर था। फिर दूसरा था पेस्टिसाइड रेसिड्यू इन सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट जूस, इसको लेकर बहुत बवाल उठा था। फिर इसके अलावा जो हर्षद मेहता वाला स्टॉक मार्केट स्कैम मैंने आपको बताया। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर जो इरेगुलरिटीज इन सिक्योरिटीज एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुए थे। फिर इसके अलावा बोफोर्स राजीव गांधी जी के समय, और इसके अलावा लीगल पोजीशन रिलेटिंग टू ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये 6 बार ऐसा हुआ है कि इन मामले की जांच करने के लिए जेपीसी का गठन किया गया है। अब देखना होगा कि इस बार जेपीसी होता है कि नहीं। अनलाइकली है, मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पर सरकार इसको बहुत सीरियस लेने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही राहुल गांधी जी के द्वारा इल्ज़ाम लगाया जाता है, यहाँ पर बीजेपी जो है वो अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। और देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो भी इस समय राहुल गांधी कह रहे हैं वो कंप्लीटली बेसलेस है, इसका कोई आधार ही नहीं है। यहाँ पर इनफैक्ट पीयूष गोयल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि एक तरह की कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है मार्केट के अंदर, ताकि इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है उसको तोड़ा जाए, इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा कहना था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देखिए, यूपीए के समय तो जो स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन थी, वो था 67 लाख करोड़, और आज के डेट में 10 साल बाद अगर आप देखोगे तो ये 415 लाख करोड़ हो गया है। बेसिकली स्टॉक मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखिए तो $5 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। जी हाँ, ठीक है, तो ये अभी इस समय आपको मामला देखने को मिलेगा। खैर, आप क्या सोचते हो सारी चीज़ों को लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आईएमएफ के अंदर एक एसडीआर के बारे में आपने सुना होगा, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये बेसिकली बास्केट ऑफ करेंसीज होती हैं, कई सारी करेंसीज इसके अंदर होती हैं। आपको बताना है कौन सी करेंसी इसका पार्ट नहीं है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।